अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेसन नंबर 2 के साथ, जो कि प्रोनाउंसिएशन बेस्ड है। मास्टरिंग द आर मतलब रा साउंड। क्या आपने इससे पहले कभी आर से रिलेटेड रूल्स को पढ़ा है कि कहाँ और किस वर्ड में, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में रा को प्रोनाउंस किया जाता है, कहाँ पे उसको ओमिट किया जाता है, कहाँ पे र को किसी डिफरेंट साउंड के साथ रिप्लेस किया जाता है, और इवन कहाँ पर र मौजूद नहीं होता, मतलब आर लेटर मौजूद ही नहीं होता, मगर इसके बावजूद र साउंड को प्रोनाउंस किया जाता है। क्या पढ़े हैं कभी आपने ये रूल्स? नहीं। हम बहुत कॉमनली पढ़ते हैं कि नॉलेज में के साइलेंट होता है, वर्ड गुड शुड में एल साइलेंट होता है, क्लाम में पी साइलेंट होता है, मगर र से रिलेटेड रूल्स ना तो कहीं पढ़ाए जाते हैं, ना सिलेबस का हिस्सा होते हैं, और ये एक बड़ा फ्लॉ बन जाता है जब हम नेटिव स्पीकर्स के साथ बोलते हैं, उस लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी और उनकी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट में जो डिफरेंस आता है, उसकी बड़ी वजह र के प्रोनाउंसिएशन रूल से इग्नोरेंस होती है। That's why I have decided this topic today, ताकि मैं आपको र के रूल्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, हमारा फर्स्ट रूल क्या है? रा प्रोनाउंस कहाँ पर होता है? ऑलवेज प्रोनाउंस अ र एट द स्टार्ट। मतलब किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे अगर आर आता है, मतलब आर के साथ अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तो आपने रा को हमेशा क्लियरली प्रोनाउंस करना है। जैसे रेड, रैबिट, रेन और रिंग। मतलब किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे र हमेशा प्रोनाउंस होता है। सेकंड रूल, प्रोनाउंस र बिफोर अ वोवल। अगर किसी वर्ड के सेंटर में कहीं पे एंड पे, बिल्कुल एंड तो नहीं, अगर किसी वर्ड के सेंटर में र यूज होता है, आर यूज होता है, और उसके बाद अगर वॉवल आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपने र को प्रोनाउंस करना है। जैसे खैर, जैसे कैमरा, जैसे पेरिस एंड जैसे वेरी। अब रा के बाद ओ है, रा के बाद अ है, र के बाद आई और र के बाद वाई। वाई मीन आई की साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वॉवल साउंड। तो ऐसी सिचुएशन में जब र साउंड के बाद वॉवल आ जाए, तो भी आपने रा को फुली प्रोनाउंस करना है। ये दो सिचुएशन मैंने वो बताई हैं जहाँ पे रा को प्रोनाउंस किया जाता है। चलते हैं थर्ड के पास, ओमिट र बिफोर अ कॉन्सोनेंट। कहीं पे कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवल के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मतलब ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल है। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। और अगर किसी वर्ड में र के बाद कॉन्सोनेंट आता है, यानी कॉन्सोनेंट से पहले र आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में र ओमिट हो जाएगा। मगर जब ओमिट करेंगे तो एक और प्रॉब्लम होगा, फिर वर्ड की फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे पार्क से पार्क, डोरबेल से डोबेल। तो ऐसे सिचुएशन में जब रा की साउंड को हम ओमिट करते हैं, तो उस जगह पे जो वाउल साउंड होती है वो इट लेंथन्स, मतलब उसकी लेंथ लंबी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा HEART, हर्ट, दिल जो होता है उसको कभी भी कोई हर्ट नहीं पड़ता, उसे क्या पढ़ते हैं? हार्ट। हार्ट क्यों पढ़ते हैं? रा तो साइलेंट है, वो जो आ है वो लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल होता है, जब आपने रा को साइलेंट करना है तो रा से पहले जो भी वॉवल आता है उसको आपने थोड़ा सा लंबा करके बोलना होता है। तो PARK, ये पार्क नहीं होता, इसमें रा साइलेंट होती है, तो ये क्या होता है? भाग, क्योंकि भा तो एस्पिरेटेड है।
जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उन रूल्स को भी हमने साथ प्रोनाउंसिएशन में लेके चलना है। नेक्स्ट है डोरबेल। तो डोरबेल आर तो पढ़ना ही नहीं है, तो डो को थोड़ा सा लंबा कर देना है, डोरबेल। नेक्स्ट क्या है कार्ड। अब ये भी कार्ड नहीं है, रा इसमें साइलेंट है, तो फिर क्या करना है कार्ड, क्योंकि ख एस्पिरेटेड है। देन क्या है बार्क। अब ये नहीं कहना कि डॉग बार्क्स, यहाँ पे रा साइलेंट है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे डॉग बार्क्स। नेक्स्ट क्या है ओमिट रा एट द एंड ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के एंड पे जब रा आ जाता है तो उसे प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, वो ओमिट हो जाता है। जैसे कार नहीं कहते कार, टीचर नहीं कहते टीचर, डोर नहीं कहते डोर, बटर नहीं कहते बटर, डॉक्टर, इंजीनियर, विलीजर। तो जो वर्ड के एंड पे आर यानी रा साउंड आती है तो उसे प्रोनाउंस नहीं करते, उसे ओमिट कर देते हैं। द लिंकिंग रा। अब लिंक क्या होता है, एक चीज को दूसरे से जोड़ना या मिलाना। जब दो वर्ड्स हैं उनको आपस में मिलाना है, एंड पे आर आ जाता है, तो नॉर्मली तो आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, मगर जब एक स्टेटमेंट के अंदर यूज होता है जैसे द कार इज इन द कार पार्क, तो ऐसे सिचुएशन में लिखा होता है द कार इज इन द कार पार्क। जब हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये मैंने वो कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंसिएशन मैंने बोली है। नॉर्मली इस स्टेटमेंट को द कार इज इन द कार पार्क को कैसे पढ़ते हैं, द कार इज इन द कार पार्क। तो ख, अब खा इज, दोनों को जब मिलाएंगे, रा अगर खार का नहीं प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बन जाएगा खाइस। तो ऐसे सिचुएशन में जब न्यू वर्ड वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो फिर वही रूल हम फॉलो करेंगे कि रा के बाद अगर वॉवल आ जाए तो फिर रा को प्रोनाउंस करना होता है। तो अगरचे ये उसी वर्ड के अंदर नहीं है, ये नेक्स्ट वर्ड के अंदर है, मतलब जो वॉवल है उसी वर्ड के अंदर नहीं है, नेक्स्ट वर्ड के अंदर है, मगर जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों को मिलाना पड़ता है। जब मिलाना पड़ता है तो अगर रा नहीं होगी तो फिर प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पे खा इज, ठीक है, खारिस। इसी तरह टीचर और इज, टीचर इज। इसी तरह डोर ओपन, डोर ओपन। इस तरह उसको लिंक कर देते हैं, उसको मिला देते हैं और मिलाकर उसको प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है ग्लाइडिंग इंट्रूसिव्स आर, मतलब व्हेन वन वर्ड एंड्स इन अ वोवल साउंड and the next starts with a vowel and unwritten R glides in। मतलब जब एक वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है वोवल के साथ, अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है वोवल के साथ, तो दरमियान में आर मौजूद नहीं होता, मगर आर की साउंड वहां पे प्रोड्यूस होती है। जैसे सोडा एंड पॉप। अब सोडा के एंड पे ए है, अगला वर्ड एंड है उसमें भी ए है, तो सोडा एंड ऐसे नहीं होता। तो फिर जो प्रोनाउंस नेटिव स्पीकर करते हैं वो कैसे करते हैं, सोडा एंड पॉप। अब ये नेक्स्ट पे देखें, सोडा एंड पॉप जो प्रोनाउंस करते हैं तो इस तरह प्रोनाउंस करते हैं कि इसमें हल्की सी रा साउंड भी प्रोनाउंस होती है और उसे ग्लाइडिंग आर कहते हैं। आइडिया ऑफ इट, ठीक है, आइडिया एक वर्ड है, ऑफ दूसरा है, इट है तीसरा है। जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो आइडिया ऑफ इट, सोडा एंड पॉप, आइडिया ऑफ इट। नेक्स्ट क्या है लॉ एंड ऑर्डर। अब लॉ अगरचे एंड पे डब्ल्यू है, मगर ये जो डब्ल्यू है ये तो साइलेंट है, तो प्रोनाउंस जो होता है वो वॉवल साउंड है, क्या है आ लॉ। तो लॉ एंड ऑर्डर जब प्रोनाउंस करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर। तो ये रूल तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये रूल अभी मैंने लेक्चर प्रिपेयर करते वक्त एक्सप्लोर किया है, बाकी तो इससे पहले मैं भी जानती थी। तो अब मैंने कितने रूल्स रा के डिस्कस किए हैं। पहला रूल क्या डिस्कस किया है कि रा प्रोनाउंस होता है कब, जब किसी वर्ड के स्टार्ट पे आता है। दूसरा रूल क्या डिस्कस किया है कि रा प्रोनाउंस होता है कब,
जो वर्ड के बीच में आता है मगर उसके बाद वॉवल आ जाता है। अब तीसरा रूल क्या डिस्कस किया है कि रा अगर कॉन्सोनेंट से पहले आ जाता है तो रा ओमिट हो जाता है और उससे पहले वाला जो वॉवल होता है उसको थोड़ा सा लंबा करके प्रोनाउंस करना होता है। फोर्थ रूल क्या बताया है कि र किसी वर्ड के एंड पे अगर आ जाए तो क्या होता है, ओमिट हो जाता है, उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता। फिफ्थ रूल क्या बताया है कि र जो होता है अगर किसी कोई वर्ड र पे एंड हो रहा है मगर अगला वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वही वॉवल वाला रूल लेगा, मतलब रा को प्रोनाउंस किया जाएगा। और लास्ट रूल क्या है कि रा तो वर्ड के अंदर मौजूद ही नहीं है मगर रा को प्रोनाउंस किया जाता है कब, जब एक वर्ड वॉवल पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड वॉवल पे स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो कंफ्यूजन उनकी प्रोनाउंसिएशन में बनती है वो र के साथ क्लियर होती है। मतलब दोनों एंडिंग वॉवल और स्टार्टिंग वॉवल के दरमियान में हल्की सी र साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको ग्लाइडिंग आर कहते हैं। क्लियर। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ वर्ड्स की। अब ये फर्स्ट वर्ड है स्टार, रा कहाँ पे है, एंड पे है, और जब एंड पे है तो उसे प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, स्टार। नेक्स्ट क्या है रोज, रा कहाँ पे है, वर्ड के स्टार्ट पे, जब स्टार्ट पे है तो हमने प्रोनाउंस करना है रोज। थर्ड क्या है फॉर्म, अब ये फॉर्म जो है आर कहाँ पे है, एम से पहले, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले रा को प्रोनाउंस नहीं करते, ऐसी सिचुएशन में फॉर्म। नेक्स्ट क्या है फार अवे, अब फार अवे रा पे एंड तो हो रहा है मगर नेक्स्ट वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में रा को हम साइलेंट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे फार अवे, फार अवे। नेक्स्ट है टाइगर, अब टाइगर रा साउंड एंड पे है और एंडिंग साउंड साइलेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, एक क्विज है, विच वर्ड इन ईच पेयर कंटेन्स अ साइलेंट रा, अब हर पेयर में कौन सा वर्ड है जिसमें र साइलेंट है। अब फर्स्ट पे देखें रिवर एंड बर्ड, सेकंड है रेन एंड डार्क, थर्ड क्या है खाकी एंड खारिंचन, और फोर्थ क्या है ट्रामाइस एंड ट्रामा क्लब। मतलब हर पेयर में एक वर्ड वो है जिसमें रा को प्रोनाउंस किया जाता है और दूसरा वर्ड वो है जिसमें रा को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अ फ्यू सेकेंड्स, एक दफा आप खुद से गेस करें। फर्स्ट वर्ड में दो आर आते हैं, रिवर, तो फर्स्ट वाला प्रोनाउंस होगा, एंड वाला ओमिट होगा, मीन इसमें प्रोनाउंस हो तो रहा है। सेकेंड जो है बर्ड, इसमें र साउंड कॉन्सोनेंट से पहले है इसलिए रा प्रोनाउंस नहीं होगा, तो क्या होगा बर्ड। सेकेंड जो है उसमें रेन, स्टार्ट पे रा है, प्रोनाउंस होगी। सेकेंडली टा, अब रा किसे का से पहले है, प्रोनाउंस नहीं होगी। नेक्स्ट है खाकी, अब यहाँ पे एंड हो रहा है र पे मगर नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, इसलिए यहाँ पे रा प्रोनाउंस नहीं होगी, खाकी। और नेक्स्ट जो है खाइंचन, यहाँ पे इंजन ई से स्टार्ट हो रहा है, वो वॉवल है इसलिए यहाँ पे प्रोनाउंस होगा रा। नेक्स्ट क्या है ड्रामा इज, अब यहाँ पे ड्रामा रा, रा के बाद क्या है वॉवल है, ये प्रोनाउंस होगा। नेक्स्ट है ड्रामा क्लब, अब यहाँ पे हमने कुछ और देखना था, जैसे ड्रामा क्लब में रा प्रोनाउंस होता है, पहला भी ड्रामा प्रोनाउंस होता है, हमने क्या देखना है यहाँ पे ग्लाइडिंग साउंड। अब ड्रामा एंड हो रहा है वॉवल पे, इज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वॉवल पे, तो अब इस ड्रामा इसमें ड्रामारिस, यहाँ पे रा साउंड जो है वो ग्लाइड होगी।
ओके क्लास, आई थिंक आज के लिए इतने रूल्स काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये सुना है कि लेक्चर में अगर कुछ चीज़ें मिक्स कर दी जाएं तो उनको अंडरस्टैंड करने में, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम रा के रूल्स के साथ आज एंड करें। हमने कितने रूल्स पढ़े? 6 रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है? रा किसी वर्ड के स्टार्ट पे आए तो उसे प्रोनाउंस करते हैं। सेकेंड रूल है अगर वर्ड के सेंटर में आए मगर उसके बाद वॉवल आए तो रा को प्रोनाउंस करते हैं। थर्ड रूल है जब इन द मिडल अगर रा आता है मगर रा के बाद कॉन्सोनेंट है तो रा को प्रोनाउंस नहीं करना। अगर किसी वर्ड के एंड पे रा आता है तो ये भी ओमिट हो जाएगा, उसको प्रोनाउंस नहीं करना। और उसके बाद कौन सा था कि अगर एक वर्ड जो है आर के साथ एंड हो रहा है मगर नेक्स्ट वर्ड वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वो वॉवल वाला रूल लेगा, मतलब प्रोनाउंस होगा। और सिक्स्थ और लास्ट रूल क्या था कि अगर कोई वर्ड वॉवल के साथ एंड हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में आर मौजूद नहीं है मगर आर प्रोनाउंस करना पड़ेगा उन दो वर्ड्स को, दो साउंड्स को सेपरेट रखने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, रा के रूल्स की समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशीट्स, आई मीन गूगल फॉर्म्स क्विज इस लिंक में मैं आपको दे रही हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।